हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनु गुप्ता आप लोगों के बीच में आज फिर एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक शहर में एक मंदिर था। उस मंदिर में बहुत से सेवादार कार्य करते थे। कोई उस मंदिर की सफाई करता तो कोई उस मंदिर के घंटे बजाता, कोई आरती करता तो कोई कुछ करता। इस तरह से वह मंदिर चल रहा था। कुछ समय बाद अचानक ही उस मंदिर के ट्रस्टी बदल गए। जो नए ट्रस्टी आए, पता नहीं उन्हें कहां से एक विचार मन में आया कि क्यों ना मंदिर में जितने भी अनपढ़ ट्रस्टी हैं उनको निकालकर उनकी जगह दूसरे सेवादार रखे जाएं। ज्यादातर सेवादार अनपढ़ थे, उन सभी को निकाल दिया गया। उन निकाले में वो व्यक्ति भी था जो रोज घंटा बजाया करता था। अब अगले दिन आरती शुरू हुई, परंतु जो नया सेवादार आया था वह अच्छी तरह घंटा नहीं बजा रहा था तथा उतना आनंद नहीं आ रहा था भक्तों को जितना आनंद पहले आता था। अब सभी भक्तों ने मिलकर सोचा क्यों ना हम उस पुराने सेवादार को ही वापस बुला ले, तथा उन लोगों ने सलाह की और तब वह पुराने घंटा बजाने वाले सेवादार के घर पर गए। तब उन लोगों ने कहा कि हमें ये नया सेवादार सही से घंटा नहीं बजाता, हमें आरती में उतना मजा नहीं आता जितना आपके घंटा बजाने में आता था। कृपया आप दोबारा उस मंदिर में घंटा बजाने के लिए आया करें। तब वह सेवादार बोलता है कि यदि मैं उस मंदिर में घंटा बजाने के लिए दोबारा जाऊंगा तो ट्रस्टी ये सोचेगा कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है और मैं नौकरी पाने के लिए दोबारा आया हूँ, जो कि मैं यह नहीं चाहता। तब सभी भक्तों ने सलाह की कि कोई बात नहीं, हम आपको मंदिर के सामने एक दुकान लेकर देते हैं। जब आरती का टाइम हो आप आकर आरती में घंटा बजा दिया करें। इसी तरह दिन बीतते गए। वह दुकान को चलाता और फिर बीच में आकर आरती में घंटा बजा देता। इसी तरह एक दुकान से 7 दुकान हो गई, 7 दुकान से एक फैक्ट्री हो गई तथा कुछ समय पश्चात फिर से मंदिर का ट्रस्टी बदला गया। अब उस नए वाले ट्रस्टी ने सोचा क्यों ना मैं इस मंदिर की मरम्मत करा लूं से और विशाल करा लूं। अब डोनेशन की बात आई कि डोनेशन किससे ली जाए। तब उसके मन में विचार आया कि वो जो फैक्ट्री वाला आदमी आता है जो रोज घंटा बजाता है, क्यों ना उसके पास जाया जाए। तब वह नया ट्रस्टी उस फैक्ट्री वाले आदमी के पास जाता है और कहता है कि मुझे मंदिर में मरम्मत और उसको विशाल बनाना है, इसके लिए मुझे 7 लाख रुपए की जरूरत है। तब वह फैक्ट्री वाला जो घंटा बजाया करता था वह एक ब्लैंक चेक फाड़कर उस ट्रस्टी के हाथ में देता है और कहता है कि लीजिए, आप इसे भर लीजिए। तब वह ट्रस्टी उस चेक को भरकर उस सेवादार को देता है और कहता है कि लीजिए, आप साइन कर दीजिए। तब वह घंटा बजाने वाला कहता है कि मुझे साइन करना नहीं आता, हाँ मैं इस पर अंगूठा लगा दूंगा। तब वह ट्रस्टी बोलता है कि यदि आप बिना पढ़े लिखे होकर भी इतने तरक्की कर सकते हैं, यदि आप पढ़े लिखे होते तो क्या करते। तब वह सेवादार बोलता है कि यदि मैं पढ़ा लिखा होता तो सिर्फ मंदिर में सिर्फ घंटा ही बजाता। अर्थात इस कहानी से तात्पर्य यह है कि कार्य कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी काबिलियत हमारी भावनाओं पर निर्भर करती है। यदि हमारी भावनाएं शुद्ध हैं तो ईश्वर और सुंदर भविष्य हमारा साथ जरूर देगा, विश्वास रखिए। धन्यवाद गाइस। यदि आप लोगों को मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। कल फिर मैं इसी समय आप लोगों के बीच में एक नई स्टोरी लेकर आऊँगी। थैंक यू।